वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुक करेंगे सुबह पंजाब का। फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया की जानिब से डबल डेकर बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ सखी अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद में डबल डेकर बसें चलाई जा रही हैं। बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान टूरिस्ट फैसलाबाद की तारीखी इमारतों और शाहराहों की सैर कर सकेंगे। फैसलाबाद में ये फर्स्ट टाइम इधर आई है, पहले ये हमारी लाहौर में चलती रही हैं। तो हमारे पास जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जितने भी फैसलाबादी आ रहे हैं, तो फुली एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। इन डबल डेकर बसों का किराया 500 रुपये रखा गया है, जो अवाम की सहूलत के लिए नहायत ही मुनासिब है। सर, ये फैसलाबाद के जो तारीखी मकामात है, इन्होंने हमें सब दिखाए हैं। 500 रुपया मुनासिब किराया है। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसकी सवारी करने का। लोग अपनी फैमिली के साथ और टीचर अपने स्कूल के बच्चों के साथ इस डबल डेकर बसों में बच्चों को सैर करवा सकेंगे और खूबसूरत शाहराहों और तारीखी इमारतों के बारे में जान सकेंगे। हुकूमत पंजाब की जानब से खुशाइन इकदाम डबल डेकर बसें जो हैं वो फैसलाबाद में भी रवां दवा हैं। टूरिस्ट जो हैं इस पे सफ़र करें और तारीखी मकामात का विजिट करें। कैमरामैन शाहजेब के साथ आसिफ सकी, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। जिले इंतजामिया ने मियांवाली के कदीमी ईदगाह चौक के कब्रिस्तान को कचरा गुंडी में बदल दिया। शहर को कचरा गुंडी में तब्दील कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल, अपने नादरीन को दिखाते चलें कि मियांवाली की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक और अनोखा कारनामा सामने आया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर खामोशा को कचरा कुंडी के अंदर तब्दील किया जा रहा है। मियांवाली के कदीमी कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डंपिंग पॉइंट के अंदर इस कब्रिस्तान को तब्दील कर दिया गया है और शहर भर का कचरा उठाकर इस कब्रिस्तान के अंदर डाला जा रहा है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। ये कदीमी कब्रिस्तान है, यहाँ पे कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सर, हमारी तो गुजारिश है म्यूनसिपल कमेटी से और जो बड़े इदारे हैं उनसे कि यहाँ डंपिंग पॉइंट उन्होंने बना दिया है, तो उनसे हम अपील ही कर सकते हैं कि हमारे तो इख्तियार में नहीं है कि हम खुद इसको करें, तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं कि खुदारा देखें कि हम सब ने एक दिन जो है वो मर जाना है और हमारी जो तदफीन होगी वो भी इसी तरह के कब्रिस्तानों के अंदर होगी। तो शहरियों की तरफ से मायूसी का इजहार किया जा रहा है और इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि इस डंपिंग पॉइंट को जो है वो कहीं और शिफ्ट किया जाए और शहर खामोशा के अंदर सफाई सुथराई के जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर बनाए जाएँ, ताकि फातह खानी के लिए अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए जो है यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल उनको मुयसर आ सके। जी रुक करेंगे चुनिया का, जहां तहसील भर में आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा कुत्ते गली मोहल्लों में टोलियों की शक्ल में घूमते नजर आते हैं। कुत्तों के काटने से 25 दिन में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 330 हो गई। मजीद बताएंगे महर वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया के नवाही इलाका इलाहाबाद में। यहाँ पर आवारा कुत्तों की भरमार है। यहाँ पर सुबह और शाम में जो है टोलियों की शक्ल में आवारा कुत्ते जो है घूमते नजर आते हैं। हाल ही में जीमपुरा में एक शहरी को जो है वो आवारा कुत्तों ने काटा है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इससे पहले भी यहाँ पर बच्चों और बड़ों को मुतअद्दिद जो है आवारा कुत्तों ने काटा है, रिपोर्ट भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म के भी इंतजाम तहसील इंतजामिया के हवाले से नहीं किए गए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो यहाँ पर तहसील भर के हस्पताल है, यहाँ पर किसी भी हस्पताल में कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो भी मौजूद नहीं। जिस मरीज को यहाँ पर जो है वो लाया जाता है उसको लाहौर रेफर कर दिया जाता है या कसूर रेफर कर दिया जाता है। जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो शदीद खौफ और आस का शिकार है, क्योंकि ये जो वारा कुत्ते हैं जैसे ही बच्चे गली और मोहल्लों में बाहर निकलते हैं तो उनको ये वारा कुत्ते काट लेते हैं। उनका कहना है कि आला हकाम इसका फौरी नोटिस ले। और यहाँ पर जो वारा कुत्ते टोलियों की शक्ल में मेन शाहरा और गली बाजारों में घूम रहे हैं, इनको फौरी तौर पर तलब किया जाए ताकि हम महफूज रह सकें। उधर खानेवाल के बाजार और चौक में तजावुजात की भरमार है। खरीदारी के लिए गाड़ी पर आने वाली फैमिलीज को बाजारों में गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती, जबकि जिला इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है, मगर फिर भी नाजायज तजावुजात का खात्मा नहीं करा पा रही। क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख तारिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक संगलावाला में। हुकूमत पंजाब ने भी ज़िला इंतजामिया को आर्डर दे रखे हैं कि पंजाब भर से नाजायज तजावुजात का खात्मा किया जाए। चौक संगलावाले के चौक और जितने भी बाजार हैं खानेवाल के नाजायज तजावुजात से घिरे हुए हैं। शहरियों को खरीदारी के लिए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
इसी वाले से बात करते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जी। तो सवारी खड़ी करने की कोई जगह है और माशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया खानेवाल ने अगर यार गाड़ी खड़ी भी कर दें तो उसके ऊपर चलान और उठा के ले जाते हैं। कई दफ़ा उनको मैंने डीसी साहब से भी बात की है तो वो फरमाते हैं जी म्यूनसिपल कमेटी का काम है, म्यूनसिपल कमेटी को कहो तो वो कहते हैं जी इंतज़ामिया का काम है। शहरी यहाँ तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर शॉपिंग के लिए आप आते हैं तो आपको कोई जगह नहीं मिलती गाड़ी खड़ी करने की, और उसके बाद इतनी तजावज़ात हैं कि औरतें और मर्द खवा से खवा चलता है और इंतज़ामिया बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है नजायज़ तजावुज़ का खात्मा नहीं कर पा रही। म्यूनसिपल कमेटी की बात की जाए तो म्यूनसिपल कमेटी वाले भी जो है इन रेडी माफिया और नजायज़ तजावुज़ात का खात्मा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शहरियों को ख़रीदारी के लिए आने के लिए अपनी गाड़ी की पार्किंग करने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जी। दरियाए सिंध पर शहरियों के आमदरफ्त के लिए पुख्ता पुल तामीर हुए 12 साल गुजर गए, मगर रुझान साइड की अप्रोच रोड न बनने से शहरियों को अब भी आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरी क्या कहते हैं बताएंगे मुख्तार हैदर। जी बिल्कुल, रुझान और रहीम यार खान के दरमियान फासलों को मिटाने के लिए आज से 12 साल कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से पुख्ता पुल शेख खलीफा पुख्ता पुल का तोहफा दिया गया, मगर बदकिस्मती से 12 साल गुजरने के बावजूद ताहाल रुझान सईद की अप्रोच रोड पर काम का आगाज़ ना हो सका। 5 माह के लिए आर्जी स्टील पुल तो तैयार हो गया, मगर मुस्तकिल बुनियादों पर शेख खलीफा पुल की अप्रोच रोड वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उससे इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आप जिस तरह देख रहे हैं कि शेख खलीफा पुल तो 13 सालों से बना हुआ है, लेकिन ये हमारे रुझान वाली साइड से अप्रोच रोड और सिपर बंद ना होने की वजह से फंक्शनल ना हो सकी। हमारी हुकूमत और जो सिपर बंद बनाया जाए जिससे दरिया के हमले कटाव से भी बच सके और ताकि हमारी आमदरफ्त में भी आसानी हो सके। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना था कि रुझान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर शेख खलीफा पुल की अप्रोच रोड को जल्द मुकम्मल करके शेख खलीफा पुल को फंक्शनल किया जाए ताकि शहरियों को रहीम यार खान और मोटरवे M5 तक जल्द रसाई हासिल हो सके। जी कुछ बात करेंगे महंगाई की। रहीम यार खान में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मार्केट में देसी अंडे 500 रुपये दर्जन जबकि फार्मी अंडे 400 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी इस मंजर आम से गायब है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उज़ैरुल हक चौधरी से। आज बिल्कुल मौसम सरमा शुरू होते ही जो अंडे की कीमतें हैं उसको पार लग चुके हैं। आज मार्केट में जो देसी अंडा है वो 450 से 500 रुपये फी दर्जन में जो है फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यही फार्मी अंडा जो है वो 380 से 400 रुपये फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। इससे शहरी मौजूद है। देखिए, चेक एंड बैलेंस की अगर बात करें, अब सीजनल कोई भी फ्रूट है या कोई भी चीज़ है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, दूसरा फ्रूट हो गया, सब्जियाँ हो गई, अच्छा सीज़न में वो चीज़ें सस्ती होती हैं लेकिन सीजन में महंगी हो रही हैं। अब ये देखें अंडा है, अंडा आप देखें जो फार्मी अंडा है वो 3 वैरायटी के अंदर है। एक छोटा अंडा है, एक दरमियाना अंडा है और एक बड़ा अंडा है। जो सबसे छोटे वाला अंडा है वो भी तकरीबन 30 से 32 रुपये जो है वो फी अंडा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर देसी की हम बात करें तो देसी तो 50 रुपये 60 रुपये में मिल रहा है। बिल्कुल आपने बात सुनी शहरियों की। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि जो सर्दियों में कम से कम अंडे की कीमतें हैं जो उनको कम किया जाए। पोल्ट्री एसोसिएशन को इस बात पर जो है वो आमादा किया जाए कि वो अंडे के जो रेट्स हैं उन पर कंट्रोल रखें ताकि गरीब आदमी भी सर्दी में जो है वो अंडा खाकर अपने अंदर जो प्रोटीन है उनको पैदा कर सके। जी हर शहर हर खबर में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर का थाना सिटी और सदर सरवर शहीद में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल को सुनकर फौरन हल करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि शहर भर के अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फखर मुश्ताक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पंजाब भर में जो है पुलिस की जानब से खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है। मज़ीद यहाँ पर जो अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल है वो DPO साहब ने ली है। मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। सर जी, एक तो ये खुली कचहरियाँ जो है बेसिकली पब्लिक को आउटरीच देने के लिए, ताकि हम खुद बहुत से लोग ऐसे हैं जो DPO ऑफिस नहीं आ सकते लेकिन उनकी ग्रीवियंसेस होती हैं,
तो खुली कचहरियों को ये फ़ायदा है कि जब हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की शिकायत सामने आती है और हल भी हो जाती हैं। ज़्यादातर शिकायत जो हैं वो उनका ताल्लुक महकमा रेवेन्यू से है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये लोग जब हमारे पुलिस के पास आते हैं तो हम इनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। सो फिर हम ये करते हैं कि हम जो लीगल पैरामीटर्स में रहते हुए जो पुलिस एक्शन कर सकती है हम वो करते हैं। दूसरा, हम अपनी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं फिर हम उनसे मामला को टेकअप करते हैं ताकि लोगों की दाद रसी। जी, आपने जो है DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि आज जो खुली कचहरी में ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो रेवेन्यू के हवाले से भी हैं। दूसरा, जबकि उनका यही कहना है कि अमान की जो सूरत हाल के हवाले से जो उनका यही कहना है कि ये जो इस वक्त कुछ जो वारदातें सामने आई हैं पुलिस ने जो इनको ट्रेस आउट कर लिया है और जल्द जो है वो भी जो है कानून की गिरफ्त में होंगे, जबकि जो खुली कचहरियों का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा ताकि शहरियों को जो इंसाफ उनकी दहलीज पर मिल सके। जी नाजरीन, तिलंबा का गन्ना मीठा और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। गन्ने की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है और ये काश्त किस तरह किया जाता है, बताएंगे तिलंबा से हमारे नुमाइंदे शेख फरहान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तिलंबा में गन्ने की फसल में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो गन्ने के काश्तकार मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि गन्ने की सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो कौन सी है और इस गन्ने से जो है वो क्या क्या बनाया जाता है। जी काटना होता है, एक मिसाल है 2-4 आदमी होते हैं जी, एक चूल्हा होता है जी, उसमें जलाकर ये कढ़ाई ऊपर रखा जाता है, इसमें गुड़ बनाया जाता है जी और शक्कर बनाई जाती है और इसमें कोई 1-2 ये जिस तरह होती है अपना शक्कर वगैरह और मेवे वाला गुड़ जिस तरह होता है ये बनाया जाता है जी। ये लोग बहुत शौक से खाते हैं जी, ये सौगात होती है सर्दियों की जी। जी बिल्कुल, गुड़ जो है वो सर्दियों की सौगात है और अगर गन्ना ना हो तो गुड़ नहीं बनता। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेवों वाला गुड़ बनाने के लिए जो है वो गन्ने का होना ज़रूरी है और सर्दियों में जो लोग हैं वो गन्ना की जो रो पीते हैं और गन्ने का मेवे वाला जो गुड़ बनता है वो बड़े शौक से खाते हैं। जी और ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कुछ दिन कबल कलर सईदा की गलियों में सीवरेज के गंदे पानी के हवाले से खबर नशर की गई, जिस पर जिले इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए सफाई का काम और गली की तामीर भी शुरू कर दी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुबारक नकवी। जी बिल्कुल, ABN न्यूज़ की खबर पे एक्शन हुआ है। कलर सईदा मल्ला ईदगाह है। कुछ दिन ABN न्यूज़ पे खबर चली थी कि मल्ला ईदगाह की नालियों के बाहर पानी खड़ा रहता था। नाली चूँकि थी नहीं, टूटी फूटी थी और गली के बुरे हालात थे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि ABN पे जो खबर पे एक्शन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी न्यूज़ के बड़े शुक्रगुजार हैं जनाब कि उन पर खबर चली और उसके बाद इस गली का काम शुरू हुआ है। यहाँ सीवरेज का पानी खड़ा रहता था, बहुत मुश्किल थी लोगों को। अरसा दराज से हमारे मल्ला ईदगाह कलर सईदा, तहसील कलर सईदा का ये महल्ला थाना रोड पे एक गली है और अरसा दराज से ये ख़राब थी। ABN न्यूज़ के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको उजागर किया, इस खबर को। ये जनाब सरकारी हॉस्पिटल में रास्ता जाता था, ये गली थी और ये स्कूल के बच्चों का भी मसला था, रास्ता बहुत ख़राब था। अब ये जो है ना गली दोबारा तमीर हो रही है, नाली का भी मसला था पानी का, ये जो हल हो रहा है। जी बिल्कुल, ABN न्यूज़ की खबर पे क्विक एक्शन हुआ है। यहाँ पे आज काम शुरू करवा दिया है। यहाँ पे सीवरेज का नया सिस्टम डाला जा रहा है, उसके बाद गली भी पक्की होनी है। रुक करेंगे मानावाला का, जहां GT रोड से मुंसलिक सर्विस रोड टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को धूल मिट्टी का सामना है, जबकि बारिश होने के बाद यहां से महीनों पानी भी नहीं गुजरता, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश रहती हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना मुदस्सर। जी बिल्कुल, मानावाला में GT रोड से मुंसलिक तमाम जो सर्विस रोड हैं वहाँ पर गुजरना बिल्कुल महाल है। वो टूट फूट का शिकार हैं, अरसा दराज से वो टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ पर जब बारिश होती है तो ना सिर्फ पानी जमा रहता है बल्कि वहाँ से गुजरना आम ट्रैफिक के लिए भी इंतहाई मुश्किल है। इस मौजू पर बात करने के लिए एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। ये सर्विस रोड है हमारा मानावाला का, ये सिंगल सर्विस रोड है। इसमें बारिश जब होती है इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है कि गुजरना मुहाल हो जाता है। पानी निकालने के लिए लेफ्को वाले बंदे जो आते हैं बेचारे बाल्टियाँ बुल्टियाँ लेके आते हैं, लेकिन फिर भी खतरनाक नहीं होता। मट्टी इतनी उड़ती है कि यकीन करें बीमारियाँ बेतहाशा बीमारियाँ चपड़ जाती हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है
कि इस पे काइंडली कुछ गौर करें और इसको तमीर किया जाए। अजी बिल्कुल इनका यही कहना है कि यहाँ से गुजरना महाल है। जब बारिश आती है ना सिर्फ पानी जमा रहता है यहाँ पर, बल्कि आम ट्रैफिक भी यहाँ से जब गुजरती है तो धूल उड़ती है, जिसकी वजह से लोगों में ना सिर्फ सांस की बीमारियाँ बल्कि कई किस्म की और भी मौलिक किस्म की बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। अहमदपुर शर्किया में महकमा माल के पटवारियों ने सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट मंशियों के हाथों मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक नए तैनात होने वाले पटवारी ने मुबैना तौर पर 3 से 4 प्राइवेट मुंशी रखकर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके अराजी का रिकॉर्ड अदालत के हुक्म के बावजूद पटवारियों ने प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और अब रुख करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। पाराचनान में क़याम अमन और मेन शाहरा खोलने के लिए कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड अमन जरगा आज दोबारा शुरू हो रहा है। मेन शाहरा 80 रोज से बंद होने की वजह से शहर और पाक अफगान सरहद के देहात में खुराक, ईंधन, अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई, जिससे बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि इलाज न मिलने की वजह से 100 बच्चों की हलाकत तारीख का बदतरीन जुल्म है। शहरियों का धरना 1 हफ्ते से जारी है और अगर रास्ते ना खोले गए तो बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मुस्तफ़ी होने का फैसला किया जाएगा। कहा, शदीद सर्दी के बावजूद प्रेस क्लब के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और आज फैसले की तवक्को है। मरीजों को पेशावर मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस फायरिंग के वाक़यात के रास्ते बंद किए गए हैं। सतह समुंदर से 12,800 फीट की बुलंदी पर वाक़या शंदूर में तारीख में पहली बार विंटर स्पोर्ट्स का आगाज हो गया। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन और ज़िला इंतजामिया पर चित्राल के ताउन से शंदूर आइस स्पोर्ट्स मुकाबले कराने का फैसला किया है। मुकाबलों में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल हैं, जो 28 दिसंबर को बर्फ से जमी हुई शंदूर झील पर होंगे। हरचिन अपर चित्राल में तरबीती सेशंस जारी हैं और 100 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें गबूर ग्राम, चश्मा बोनी और दीगर इलाके के खिलाड़ी शामिल हैं। खबर दें आपको, दादू का इलाका सोमर मेमन बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां बुनियादी सहूलियात न होने के बाइस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा, क्या कहते हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुबीन पिनहोर। जी, इस वक्त मैं दादू के सुमर मेमन महला में खड़ा हूँ, जहाँ जो कई सालों से ये जो महला बना हुआ है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका फुकदान है। यहाँ गैस नहीं है और यहाँ जो है ड्रेनेज का सिस्टम ना होने की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। यहाँ के इलाका मकीनों के जो कहना है तो हम सख्त परेशान हैं और हमारी जो हमने हुकूमत से और चुने हुए लोगों से भी बात की है, लेकिन वो भी हमारी जो है मदद नहीं कर रहे। तो हमारे साथ एक इलाका मकीन महले का रहवासी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। हमारी जो बेसिक राइट है हमें वो दिए जाएं, गैस, बिजली, ड्रेनेज और कुछ नहीं मांगते, ये तो हमारा हक है। अगर आपको अच्छे हक लगते हैं, ये सहूलियात आपको अच्छी लगती है, तो सारी सहूलियात हर सिटीजन की हक है। हम तो देहातों को छोड़कर सिटी में ऐसी सहूलत के लिए आए, कोई सहूलत नहीं है। स्कूल के लिए बच्चों को रोटी बना के लकड़ियों में, बिजली पूरी ना हो, ड्रेनेज ना हो, तो ये ज़िंदगी तो देहातों वाली इससे बेहतर है। आपने इलाका मकीन की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमारे को सहूलियतें दी जाए। इनने ज़िले इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमारे जो महला है उसको बुनियादी हुकूक दिए जाएं। जी, हर शहर हर खबर, सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।